आज होली को त्यौहार है और कितों ना कितों बुंदेलखंड में जो त्यौहार बड़े खास तरीका से मनाओ जाता, जाके साथ साथ होली एरच महोत्सव जो कितों ना कितों अब भव्यता ले जा रहा हो। आज जिला अध्यक्ष हमारे संग है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल साहब, शिरकत करी कार्यक्रम में। कैसा महसूस हुआ और कैसी भव्यता और आगे हुई है कार्यक्रम में? भव्यता के लिए तो लगातार प्रयास हो रहा है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारा देश एक उत्सवों का देश है और किसी न किसी उत्सव का कुछ ना कुछ उद्देश्य भी होता है और उस उद्देश्य को अगर हम सीखेंगे जानेंगे तो ये जो परंपरा है हमारी बनी रहेगी, विरासत बनी रहेगी। और हम सब जानते हैं कि साधन व्यवस्था तो पैसे से मिल सकती है, विकास से मिल सकती है, लेकिन खुश रहने के लिए आपको ऐसे महोत्सव और लोगों से मेलजोल, आपसी सद्भाव रखने की ही आवश्यकता है, तभी आपको आनंद आएगा। अभी आप देखोगे बहुत सारे विकसित जो देश हैं, जो विकसित हो चुके हैं, या हमारे देश में भी जो लोग विकसित हो चुके हैं, जो साधन संपन्न सब कुछ उनके पास हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा संकट उनके पास क्या हो गया है? खुश कैसे रहें, क्योंकि कोई काम नहीं है। तो हमारे देश में हम काम भी करते हैं और उत्सवों के माध्यम से। और आप देखोगे होली का तो त्यौहार ऐसा है, कई बार हम लोग छोटे थे तब कहा करते थे कि किसी से बुराई है तो होली के पे हम उससे दोस्ती करेंगे। तो हमारे देश की खूबसूरती है, तो उसका आनंद हम लोग लेते चलेंगे और देश को आगे बढ़ने का तो काम हो ही रहा है। ऐतिहासिक नगरी एरच अब कितों ना कितों प्रदेश तक पहुंच गई। अब एक वक्तव्य सुन रहे थे हम विधायक जी को, कह रहे थे अब मिसालें भी बने, कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है। हमारे यहाँ जो देश में मुझे लगता है 2 ही बड़े डिफरेंस कॉरिडोर जो बन रहे हैं वो हमारे एरच में है, तो ये भी हमारा सौभाग्य है। तो ये तो समय का चक्र है, सरकार का जो प्रयास है। वैसे हमारे बुंदेलखंड को अगर देखेंगे तो इसमें बहुत पुरुषार्थ है, क्षमता है। थोड़े से उनकी क्षमता का उपयोग जो सरकार का ध्यान गया है उससे हम हमारे बुंदेलखंड का विकास होगा। और ये यहाँ का आदमी बहुत मजबूत है। आप देखते हुए हमारे अगर देश की आज़ादी की भी अगर चिंगारी जली तो रानी लक्ष्मीबाई महारानी लक्ष्मीबाई ने जलाई। तो वो जो विचार उन्होंने उस समय दिया था ऐसे। और हमारे बुंदेलखंड का आदमी मजबूत भी बहुत है, क्योंकि यहाँ 3 ऋतुएँ होती हैं, गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, बरसात भी होती है। तो यहाँ का आदमी मजबूत है। आदमी मजबूत है तो बस उसे अवसर अगर मिल जाएगा तो डिफेंस कॉरिडोर एक बहुत बड़ा अवसर है। केन बेतवा लिंक का भी एक बहुत बड़ा अवसर हम सब लोगों को मिला है। और बुंदेलखंड प्रदेश नहीं, देश में ही एक, मुझे लगता है पूरा देश में एक नाम होगा जो बुंदेलखंड विकसित क्षेत्र माना जाएगा आने वाले जो भविष्य में। कितना प्रयास और होली महोत्सव को लेकर होगा आगे? अब आगे प्रयास के लिए तो मुझे लग रहा है चूँकि जनप्रतिनिधि का काम है तो वो आगे बताएंगे क्या कर रहे हैं। मुझे तो चूँकि आप सब लोगों का प्रेम था कि भाई आना है तो मैं आ गया हूँ, आनंद लेके जा रहा हूँ। बाकी विधायक जी इसको बताएंगे कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल, जिनसे हमने खास बातचीत की। उनका कहना है कि होली एरच महोत्सव एक बड़ा ही महोत्सव बनता हुआ चला जा रहा है और आगे भी इस महोत्सव में ऐसा ही कार्यक्रम होगा। भारत नामदेव बुंदेली वार्ता, झांसी।